हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 12 समस्या का समाधान। इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बीच बीच से आपसे क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं। हाँ बच्चों, तो अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ेंगे। आपकी बुक को ओपन करिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है, बहुत समय पहले बिजली और तूफ़ान। बिजली और तूफ़ान जानते हो ना? बिजली जो पानी जब बरसता है तो आसमान में जो आपको कड़कती हुई दिखाई देती है, सफ़ेद सफ़ेद लाइट, ठीक है। तूफ़ान तो जानते हो, जो तेज़ हवाएं आती हैं और तूफ़ान से क्या होता है, बहुत भारी नुकसान भी हो जाता है। तो बिजली और तूफ़ान पर मनुष्यों के बीच रहा करते थे, धरती पर मनुष्यों के बीच रहा करते थे, ठीक। राजा ने उन मनुष्यों को बस्ती से दूर रखा। किसको दूर रखा? बिजली और तूफ़ान को, ठीक है। बिजली तूफ़ान की बेटी थी। बेटी जानते हो ना? पुत्री। जब कभी किसी बात पर बिजली नाराज़ हो उठती, वह गुस्से में किसी के घर पर गिरती। बड़ी की माता निकल रही है ना, इसलिए हम तेज से पढ़ेंगे। और उसे जला देती, या किसी पेड़ को राख कर देती, या किसी खेत की फसल नष्ट कर देती। अब देखिए यहाँ पे नष्ट शब्द में आपका ये रेड हाईलाइट हुआ है, इसका मतलब है, इसका आपको शब्द अर्थ में दिया गया है। नष्ट मतलब होता है ख़त्म करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देते, ठीक है। वह मनुष्यों को भी अपनी आग से। हाँ बच्चों, तो हमने देखा कि किसी खेत की फसल को नष्ट कर देती। कौन कर देता था? बिजली। वह मनुष्यों को भी अपने आग से जला देती थी। देखते हो ना, जब बिजली चमकती है, पानी बरसता है, तो हम लोग कितना डर जाते हैं क्योंकि वो इतनी कड़क आवाज़ में आती है। अब हम देखेंगे कि इसमें जब जब बिजली ऐसा करती, उसके पिता तूफ़ान गरज गरज कर उसे रोकने की चेष्टा करते। चेष्टा मतलब प्रयत्न करते थे उसको क्या रोकने की, कि वो बिजली ना चमके। किंतु बिजली बड़ी ढीठ थी। ढीठ मतलब जिद्दी थी, ठीक है। वह पिता का कहना बिल्कुल नहीं मानती थी, यहाँ तक कि तूफ़ान का लगातार गरजना मनुष्यों के लिए सिरदर्द बन गया था। अब ये बिजली और तूफ़ान जहाँ रहेंगे तो वहाँ मनुष्य शांति के साथ कैसे बैठ सकता है। लोगों ने जाकर राजा से इसकी शिकायत कर दी, ठीक है, कंप्लेन कर दी। राजा को इनकी शिकायत ठीक लगी। उन्होंने तूफ़ान और उसकी बेटी बिजली को तुरंत शहर छोड़ देने की आज्ञा दी। क्यों आज्ञा दी? क्योंकि बिजली और जो तूफ़ान थे लोगों को बहुत परेशान करते थे। बिजली क्या करती थी? लोगों को जला देती थी, और तूफ़ान इतना गर्जना, ठंडी ठंडी हवाएं, लोगों मतलब तूफ़ान से तो बहुत चीज़ें नष्ट हो जाती ना। और दूर जंगलों में जाकर रहने को कहा। किसने कहा? राजा ने। इससे भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मतलब जो बिजली जब भी नाराज़ होती, जंगल के पेड़ जला डालती। अब वो जंगल में रहने तो लगे, कौन? बिजली और तूफ़ान। लेकिन अब भी जब बिजली तो जहाँ जहाँ जाएगी वहीं अपना आतंक फैलाएगी। तो वह क्या करती? जंगल के पेड़ को जला डालती। कब? जब वो गुस्सा होती। कभी कभी पास के खेतों को भी नुकसान पहुंचा देते थे। जो पास में पकी फल या ऐसी फल होती थी तो उनको नष्ट कर देती थी। आप लोग देख रहे होंगे, ये है बिजली, ठीक है। जब बारिश होती है तब हम लोग इसकी इतनी तेज़ रोशनी पड़ती है खिड़की पे कि कमरे में भी होते हैं तो लगता है कि अंदर आ जाएगी, क्योंकि इसमें इतना पावर होता है। मनुष्यों को ये भी सहन ना हुआ, उन्होंने फिर राजा से शिकायत की। आज जो खेत की फसल नष्ट हो जाएंगे, खेत नष्ट हो जाएंगे, जंगल नष्ट हो जाएंगे, जंगल के नष्ट होने से या कटने से कितना बड़ा नुकसान होता है। बारिश नहीं होती है, हरियाली कहीं नहीं दिखती है, इससे वातावरण क्या होता है, पर्यावरण हमारा अच्छा नहीं होता है। उससे कई बीमारियां भी आ सकती हैं क्योंकि शुद्ध हवा नहीं मिलेगी ना। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, कहा जा रहा था ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पेड़ ही देते हैं। राजा बेहद नाराज़ हो उठा। उसने तूफ़ान और बिजली को धरती से ही निकाल दिया, ठीक है। कहा अब तुम धरती से जाओ, और उन्हें आकाश में रहने की आज्ञा दी। कहाँ पे? आकाश में, जहाँ से वे मनुष्यों को उतना नुकसान नहीं कर सकते थे।
अब पहले ये धरती पर रहती होगी, फिर राजा ने कहा तो आकाश में चलेगा। जितना कि धरती पर रहकर हमें राजा की तरह हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब राजा ने क्या किया कि जब वो बिजली नुकसान पहुंचाने लगी तो राजा को ये सहन नहीं हुआ कि जंगल के पेड़ जला दे रही है, लोगों को नाराज़ कर रही है। नाराज़ इतना ज़्यादा जब नष्ट कर देगी तो लोग तो नाराज़ हो ही जाएंगे ना। फिर राजा ने जब गुस्सा आया तो उसने धरती से निकाल कर उन्हें आकाश में रहने को कहा, क्योंकि धरती पर रह के ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी, आकाश में रह के उतना तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी ना, जितना कि धरती पर रहकर करते थे। हमें राजा ने कितना अच्छा समस्या का समाधान ढूंढा। उसी प्रकार हमें भी अपनी बुद्धि से कोई भी यदि हमारे आगे समस्या आती है तो हमें उसका समाधान आराम से कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं इसके शब्दार्थ पे। नष्ट, नष्ट क्या होता है? कोई चीज़ को खराब या बर्बाद कर देना। चेष्टा मतलब प्रयत्न करना। ढीठ, अपनी ओर आकर्षित करना। गर्जना क्या होता है? दाढ़ना या तेज़ आवाज़ करना, ठीक है, जैसे बिजली की गर्जना होती है। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, ठीक। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। बिजली को तूफान की क्या कहा जाता है? बेटी, ठीक है। इसके आगे हम लिख देंगे बेटी। क्या कहा जाता है? बेटी। बिजली मनुष्यों को भी क्या कर देती है? जला देती है। किससे जला देती है? आग से। तो यहाँ हम भरेंगे आग। बिजली बड़ी ढीठ थी। कैसी थी वो? ढीठ थी। यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर 3, ढीठ थी। और तूफान का लगातार मनुष्यों के लिए सिरदर्द बन गया था। क्या? गर्जना। यहाँ पे आता है चौथा नंबर, इसका हम लिखेंगे गर्जना। ठीक। अब बिजली मनुष्यों को भी अपनी आग से जला देती थी। बिल्कुल सही बात। तूफान का लगातार गरजना मनुष्यों को अच्छा लगता था? ये तो गलत बात है ना। बिजली क्या करती थी? बिजली जब भी नाराज थी जंगल के पेड़ जला डालती। इसमें था मनुष्यों को भी आग से जला देती थी। तो इसमें अभी हमने पढ़ा था फसल नष्ट कर देती थी, वह मनुष्य को भी अपने आग से जला देती थी, ठीक है। तूफान का लगातार गर्जना मनुष्यों को अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगता था। बिजली को तूफान का बेटा कहा जाता है। गलत है, क्योंकि वो तूफान की बेटी कही जाती है। लोगों ने तूफान और बिजली की राजा शिकायत से की? बिल्कुल की थी ना। तभी तो उसने कहा था कि हम यहाँ शहर से निकाल के उनको जंगल में कर देंगे, लेकिन जंगल में भी उसने आतंक फैला दिया तो उनको वहाँ से आसमान में पहुँचा दिया। बिजली बड़ी कैसी थी? ढीठ थी। बिजली को तूफान की बेटी कहा जाता। लोगों ने तूफान और बिजली की राजा से शिकायत की थी, ठीक है। राजा से शिकायत की थी। ये यहाँ पे सा जो है ना बेकार में ऐसे ही लिख गया है। तो ये एक्सरसाइज हम भेजेंगे, इनको आप कर लीजिएगा कॉपी में। और शब्दार्थ, ठीक है। बाय बाय बच्चों।